हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ की पीड़ा, दुख, तकलीफ इतनी क्यों है, और पीड़ा देने वाला कभी भी क्यों नहीं समझ पा रहा है कि कर्मा लौट के आता है। इस पीड़ा का, दुख का अंत कब होगा, तकलीफ का अंत कब होगा, आपका जीवन कब सुखी होगा, या ये लोग आपके जीवन से कब जाएंगे, कब आपके जीवन की दुख तकलीफ़ें कम होंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। अगर आप लोग कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फोकस बनाइएगा। और अभी मैं आपकी करंट सिचुएशन समझना चाहूँगी और थोड़ा सा पास्ट भी समझना चाहूँगी कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्यों आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें घट रही हैं। ये सब हम अभी देखेंगे। बार बार क्यों आपके ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है। 8 ऑफ कप्स। ओके ओके। हाँ, मुझे एक तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी आ रही है। अलोननेस, और वो भी उस लेवल का कि कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि बस इस दुनिया को छोड़ दिया जाए, है ना। और अपने हालात से बहुत लंबा आप लड़ते चले आ रहे हैं, फ़ाइट करते चले आ रहे हैं। हर बार एक नई सिचुएशन, नया ब्लेम, नई कहीं ना कहीं कहूँ तो एक नई क्रिएट की गई प्रॉब्लम, है ना। एक एक प्रॉब्लम होती है कि चलिए भाई, जीवन में कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, उनका मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं पास्ट लाइफ की भी बात करूँ तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या मेरा प्रारब्ध इतना है, क्या मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि जो इतना लंबा टाइम है वो नहीं कट रहा है। जैसे आप, हो सकता है पहले भी आपने किसी से रीडिंग ली हो या अपनी कुंडली पे आपने विवेचना कराई हो, कुंडली का विश्लेषण आपने कराया हो। तो यहाँ पे आपके प्रारब्ध की बात बहुत सारे लोगों ने की होगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास्ट प्रारब्ध कट रहा है, हमारी बहुत सारी, हो सकता है आपको चीज़ें बताई गई हों। बट यहाँ पे प्रारब्ध भी कुछ ज़्यादा हो गया है। प्रारब्ध की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा हो गया है। लोग ना आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे कि आप कोई इंसान हैं ही नहीं, आप पत्थर हैं, है ना। आप किसी के लिए कितना भी सेक्रीफाइस कर लीजिए, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते हैं हर चीज़ में। अ, अपनी खुशियों को त्याग देते हैं, है ना। और बहुत छोटी छोटी खुशियों को आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, ये सोच के कि आपकी लाइफ की चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सेक्रीफाइस का जो एक दौर है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्रीफाइस होते ही जा रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आपने पूरा फोकस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जब आप, हो सकता है कि किसी ने आपको बताया हो या आपने खुद से ना, आपकी अंतरात्मा ने आपको कहा हो कि मैं इस रास्ते चल दूं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, और आपने यहाँ से एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ा हो। जितना आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि अभी भी आपको कहूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना है ना, बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए। सिचुएशन को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ये प्रारब्ध भी है तो भी कट जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि आपने सेक्रीफाइस किए हैं, कष्ट सहे हैं, तकलीफ सही है, कुछ अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में हैं, है ना। अनवांटेड किस लिए? आप, हो सकता है उनका डायरेक्टली कनेक्शन आपसे नहीं है, बट आप बार बार एक ऐसी एनर्जी को फेस कर रहे हैं जिससे आप बार बार खुद डिवाइन से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी। आज से डिवाइन से ये क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए और अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि जब से ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया, मैंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। बार बार मेरी इंसल्ट होती है, बार बार मुझे नेग्लेक्ट किया जाता है, मेरी
पावर को कम किया जाता है, मेरे जो सोल पर्पस है उससे मुझे अलग किया जाता है, तो मैं इस व्यक्ति से डिटैच क्यों नहीं हो रही हूँ या क्यों नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे लानी पड़ेगी। अगर आप इस एनर्जी से अटैच रहेंगे, अगर आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में रखेंगे, तो 100% एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं ना, ये प्रारब्ध तो कट चुका है, बहुत लंबा प्रारब्ध नहीं चलता है। अगर अ, बहुत यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से चला आ रहा है, चाइल्डहुड से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो ये प्रारब्ध नहीं है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत पर्सन के साथ हैं, गलत व्यक्तियों के साथ हैं। आपका ऑरा कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से मैच नहीं हो रहा है, आपकी सोल उन व्यक्तियों से मैच नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी उन व्यक्तियों से मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। ये चीज़ें यानी कि आप देखेंगे ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जितना आप बैलेंस करते हैं, वाइट एंड रेड है ना, वो बैलेंसिंग ऊपरी तौर पे आपको दिखता है और सामने वाले व्यक्ति की लाइफ सुधर जाती है और आपको उतना ही डिप्रेशन आ जाता है, आपको उतनी ही प्रॉब्लम आ जाती है, आपके जीवन में उतनी ही नेगेटिव घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत लोगों के साथ यहाँ पे ये हुआ होगा कि अपनी आंखों से आपने गलत होते हुए देखा है, वेदर किसी भी रिलेशन में हो, और आप आंख मूंद के बैठे हैं, बंद करके बैठे हैं। आपको लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को इसकी गलती का एहसास दिलाऊंगा या इसकी गलती के बारे में बताऊंगा तो ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा। एक फियर का सामना आप कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है ना, तो आपके साथ भी वो गलत ज़रूर करेगा, क्योंकि आपके फियर को भी वो पकड़ रहा है ना। और ये जो फियर है, ये जो डर है, ये जो आपकी सहन शक्ति है, ये आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर के रख रही है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आपका बार बार इस चीज़ से निकलने का मन करता है, आपका बार बार इस चीज़ से दूर होने का मन करता है, आपका बार बार इस चीज़ से अपने आप को, जैसे होता है ना कि अंदर से एक वीकनेस इज़ डिफरेंट बट असहाय फील होना ना, आप अपने आप को असहाय फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं अ, एक, और असहाय का भी एक क्या है कि पावर होने के बाद, या तो किसी व्यक्ति के पास पावर ना हो, आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ थाम लिया है तो 100% पावर है, बट फिर भी उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लिया मेरे सामने खाना रखा है एंड मैं उसको खा नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है बट मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो मेरी जो टेम्पटेशन होगी या मेरा जो असहायपन होगा, वो उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा होगा जिसके पास खाना नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, आप कैपेबल हैं उस चीज़ के, आप कैपेबल हैं चीज़ों के, और आपके साथ जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें नहीं घट रही हैं, जो डिवाइन अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बट आप किसी गलत इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी किसी गलत इंसान के साथ जुड़ी हुई है, बुरे के साथ रहोगे तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा ही। यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं, इसलिए आपके साथ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जुड़ गई है ना। स्पिरिचुअल होते होते भी आपके कार्मिक संस्कार कहीं ना कहीं इन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पूरी तरह से डिटैच होना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम इस रिश्ते में हैं, तोड़ नहीं सकते। मैं डिटैचमेंट की जब बात करती हूँ तो मैं सोल लेवल पे करती हूँ। एक घर में दो अच्छी बुरी आत्माएं रह के अपना कर्मा अपने अपने तरीके से जीते हैं। है, तो अगर आपको अपना कर्मा अपनी तरीके से जीना है तो सोल लेवल, एस ऑफ कप्स, यानी कि गलत का साथ देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में सच चाहिए, आपको अपने जीवन में तनाव नहीं चाहिए, आपके अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, तो उस नेगेटिविटीज़ को आपको दिल से डिनाई करना पड़ेगा ना। ये जो आप थोड़े थोड़े इमोशंस उभर के आते हैं ना नेगेटिव व्यक्ति के लिए, चलो नहीं ये मेरा अपना है, सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आप बहुत लंबे टाइम से, और जो एक एक चीज़ और बोलूँगी, जो थोड़ा सा लगाव कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि वो एक होप है आपके जीवन की, है ना। देखिए, मैंने होप बोला भी नहीं, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी पहले आ गई ना। तो इस होप से भी आपको डिटैच होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई किसी की होप नहीं है, ये आप समझ जाइए, आप ध्यान में रखिए, क्योंकि होप सिर्फ ईश्वर है
ना। होप सिर्फ 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 ईश्वर है, वो एनर्जी है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को भेजा है उस इंसान ने, उस डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। और सबके अलग अलग कर्मा है, सबको अलग अलग लाइफ जीनी है, सबके अ, जीने का साधन भी उसने किया है। अब होप हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड, वैसे तो डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट करके बैठी ही है, आप खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद से उन एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो जो लोग भी ये नंबर देख रहे हैं, अगर उनको एंजल नंबर 33 या 3 या 333, मतलब 3 का नंबर में कुछ भी दिख रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और दिन रात आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जो लोग भी आपको हार्म कर रहे हैं, जो लोग भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपकी सोल को चोट पहुंचा रहे हैं, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है ना। अपने आप को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, बल्कि इमोशंस को हील करने की बजाय ना कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। आप के साथ क्या होता है कि लोगों को जब आप एक्सट्रीम हो जाता है ना, तब आप गुस्सा करते हैं, और उस टाइम पे वो डोमिनेशन दिखता है ना। लोग आपकी अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। आपने कितना सह लिया है, कितना आप पे अटैक किया गया है, और उसके बाद आप बर्स्ट आउट होते हैं, फट जाते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम गुस्सा। बट आपका गुस्सा लोगों को दिखता है, कितना प्रोवोक किया गया है ना, कितना आपको सताया गया है, वो नहीं दिखता है, वो एनर्जी नहीं दिखती है। इसलिए क्या होता है कि आप बार 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 अपने आप को डाउन फील करते हैं, बार बार एक छटपटाहट होती है रिश्तों में निकलने की। और ये जो है ना, ये हर लेवल पे आपके साथ हो रहा होगा। कोई एक रिश्ता डोमिनेट करना शुरू किया, बाकी के सारे रिश्तों ने अपने आप आपको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, बाकी की सारी चीज़ों ने आपको खुद से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को मुझे हेडेक की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे बुरे ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं, है ना। कुछ सपने बुरे आते होंगे, क्योंकि अब मेंटल सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। एक मैं एनर्जी और लूँगी, उसके बाद देखते हैं। ओके, ये 2 कार्ड आए, बाप रे। ओके, देखिए, पहला कार्ड आया 5 ऑफ सोर्ड का, 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कितनी अजीब एनर्जी है। आप किसी चीज़ को सेव करना चाह रहे हैं ना, हो सकता है रिश्तों को बचाना चाह रहे हैं, अपनी आत्मा को बचाना चाह रहे हैं। सारे कार्ड गिर चुके हैं। ओके, आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, बट जब तक आप बंधे हुए हैं किसी के विचारों से, किसी की सोल ने आपको बांध रखा है, किसी के साथ रहने ने आपको बांध रखा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक, बट मैं यहाँ पे कहूँगी साइकोलॉजिकल, आपको किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसने कई बार ना साइकोलॉजी भी इतना बड़ा काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल आप इतना बुरी तरह से बंध जाते हैं कि आप किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। आपको ओवर पावर किया गया है ना, हर चीज़ में कमी निकालना, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या दिखाई दे रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके पास पावर तो है, आपको नॉलेज भी पूरी है, बट उस नॉलेज का जब भी आपने यूज़ करने की कोशिश की, आपको डीमोटिवेट किया गया चारों तरफ से। जैसे होता है ना अटैक, है ना, आ, कोई रास्ता ही ना छोड़ा जाए, कोई कोई आ, जैसे कि एक साथ बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाना, एग्जैक्ट वर्ड कहूँ ना। एक एक इंसान से आप छूटने की कोशिश करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी से छूटने की कोशिश करते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे कि नाम निकल गया है कि आप ही गलत हो। होता है ना, ऐसे प्लानिंग के साथ नाम निकाल दिया जाता है। सामने वाला प्रोवोक करता है, सामने वाला नेगेटिव करता है, सामने वाला सब झूठ बोलता है, और आपसे वो झूठ जब बर्दाश्त नहीं होते हैं तो आप गुस्सा करते हो ना। तो यहाँ पे अगर अपने आप को सेव रखना है, तो सबसे पहले, गुस्सा ताकत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, गुस्सा वीकनेस होता है। अगर बार बार रिएक्शन देने के बाद भी कोई इंसान नहीं सुधर रहा है, इट मीन्स वो कभी भी नहीं सुधरेगा। वो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता चला आया है, और फॉर ग्रांटेड लेता ही चला आएगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और जितना आप इस व्यक्ति के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, दोनों एनर्जी आप बंधते चले जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, अपने आप को। आपको इस व्यक्ति को समझना ही नहीं है, आपको समझना है तो अपने आप को समझना है। आप क्या थे और क्या हो गए हैं, आप क्या थे और आपकी एनर्जी क्या हो गई है, समझ रहे हैं। आपको सिर्फ इस एनर्जी को समझना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को समझना है।
जो आपको भ्रमित करके इस बंधन योग में ला रहा है, ऐसी एनर्जी तक आपको लेके आया है, इन लोगों के बारे में आपको नहीं समझना है। क्योंकि जैसे आप इन लोगों के बारे में समझेंगे ना, उलझते चले जाएंगे। ये लोग इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं, आपको अ, जिसे होता है ना कि टीज करना। आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो जवाब नहीं आएगा, है ना, रिप्लाई नहीं आएगा उस बात का, उस बात में झूठ आएगा, धोखा आएगा, फरेब आएगा। ठीक है। और आप कई कई एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो खींच के रह जाएंगे। आपको इस समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं इस व्यक्ति का, क्या करूं इस एनर्जी का, जो मुझे इतना डोमिनेट करने के बाद भी हंस रहा है या खुश हो रहा है। आपको जितना पेन होता है ना, सामने वाला उतना खुश होता है। और ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो आपको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस चीज़ को ना निकलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानेंगे ना, ये व्यक्ति आपको इसी तरह से यूज़ करता रहेगा, मिसयूज़ करता रहेगा, खींचता रहेगा। आप अपनी पावर को समझ नहीं पाएंगे, आपकी हर बात को मजाक में टाला जाएगा, आपका साथ ऐसा किया जाएगा कि आप अपनी ही पावर पर अविश्वास करें, आप अपनी ही पावर को डाउन करें, है ना। तो ये चलता रहेगा। लेकिन आपको इसमें से निकलना कैसे है, कैसे निकल पाओगे, इसके लिए मैं एंजल से आपके लिए मैसेज लेती हूँ कि आप निकल कैसे पाओगे इस दलदल से, है ना, इस दर्द से, इस दुख से, इस तकलीफ से जो निगल रही है आपको धीरे धीरे। लेडी वीनस डाउनलोडिंग, चलिए ओके ना। क्या आपकी एक कार्ड और लूँगी, एंड ग्रीन। देखिए, सबसे पहले तो आपको व्यक्तियों पे निर्भर रहना बंद करना पड़ेगा, है ना। ये जो डिपेंडेंसी है ना आपकी, ये सबसे पहले आपको अ, अपने आप की पावर को समझना पड़ेगा, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है। अपनी खुद की एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो आपके अंदर है ना, फियर है, डीप इनसाइड कहीं ना कहीं डर हो गया है, यानी कि बहुत लंबा टाइम डिप्रेशन में बिता लिया है, बहुत लंबा टाइम जो है झुक के बिता लिया है ना, बहुत लंबा टाइम आप हमेशा डिवोटी रहे हैं किसी रिलेशन के प्रति। तो इसको एज अ लर्निंग आप लीजिए, इसको एज अ फियर मत लीजिए, डर मत लीजिए कि मुझे डर है या ये लोग मुझे डरा रहे हैं। ये चीज़ रिवील होने का टाइम आ गया है ना। डीप आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है, या तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा होगा क्या कि मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले अपने आप को, अपने थॉट्स को, जो पूरे दिन में आपके थॉट्स आते हैं, उनको चेक करना शुरू कीजिए, है ना। विचार क्या आते हैं पूरे दिन में, क्या क्या तनाव देता है। तो मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो विचार आ रहा है, ठीक है, जैसे ही वो विचार आता है तो एक छोटी सी स्माइल पास करना शुरू कर दीजिए ना। उससे क्या होगा कि वो विचार अपने आप को निगलेक्टेड फील करेगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही निगलेक्टेड फील करेगा जब आप किसी को कुछ अपना फियर बताते हैं या अपना पेन बताते हैं और वो आप पे हंस देता है, तो वो वाला कहीं ना कहीं आपके उस विचार को भी लगेगा, है ना। दूसरा क्या है, जब जब ये आए तो इसको माफ़ करें, इसको ब्लेस करें, क्योंकि ब्लेस करना और माफ़ करने का मतलब है, क्योंकि जिससे जितना आप उस विचार से फाइट करेंगे, जितना उस थॉट से फाइट करेंगे, या जितना नेगेटिव लोगों से आप फाइट करेंगे, तो वो पलट के डबल अटैक करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो हमारी लाइफ की बाउंडेशंस हैं, वो क्या होता है कि पलट के और डबल आती हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, इसको हील करना है, ब्लेस करना है, फॉरगिव करना है। ठीक है, तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे पेन दिया, बट मैं अब तुम्हें रिलीज़ करती हूँ या रिलीज़ करता हूँ। और अंदर के प्रकाश को आपको देखना है। रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आपको इतने टाइम से सताया जा रहा है, आपके साथ इतने टाइम से नेगेटिव किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन में प्यार ख़त्म हो गया। बस इसका क्या एक मतलब है कि आपने पॉजिटिविटी को देखना ही बंद कर दिया है। पॉजिटिविटी आपसे दूर हो गई है, और इतनी ज़्यादा दूर हो गई है कि आप उसको चाह के भी देख नहीं पाते हैं, चाह के भी समझ नहीं पाते हैं, चाह के भी वो एनर्जी आप तक नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले अपना सच पहचानिए, मैं कौन हूँ, मेरी ये हालत हुई है तो क्यों हुई है, ये लोग मेरे से ऐसा बदला लेते हैं क्यों लेते हैं, मेरे दर्द की इंतहा क्यों हो गई है।
ना। क्यों क्यों मैं अपने आप को इतना वीक फील कर रही हूँ, सबसे पहले इसको याद कीजिए। फिर सेल्फ लव को याद कीजिए। कभी भी आपने अपने जीवन में कोई ऐसा पल बिताया होगा जो आपको एक खुशी देता होगा, उस पल को बार 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 याद कीजिए। देखिए, इससे बेस्ट रेमेडी कुछ हो नहीं सकती। करके देखिएगा, रिजल्ट ना आए तो मुझे बताइएगा। बट जनरली लोग क्या करते हैं, एक सेकंड करेंगे, दूसरे सेकंड नहीं हो रहा है। अरे अगर नेगेटिव काम पे आप इतना टाइम फोकस कर सकते हैं तो पॉजिटिव पे ज़रा सा फोकस क्यों नहीं कर सकते हैं? कीजिए, ठीक है। और लोगों के हाथ का खिलौना बनने की बजाय, जो लोग आपको खिलौना बना रहे हैं, उनकी बजाय कट कर दीजिए ऐसी आत्माओं से। आपकी जो लिमिटेशंस हैं उनसे कट कर दीजिए। जो आपने अपना दायरा लगा रखा है ना, स्टॉप स्टॉप कर दिया है यहाँ पे कि नहीं अब मुझे यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, उसको हटा दीजिए, ठीक है। उस बाउंड्री को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि सुप्रीम तारा, माँ तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है। कोई भी इंसान आपके जीवन के दुख का कारण नहीं बन सकता। दुख का कारण वो तब बन रहा है जब आपने उसको ओवर पावर करने दिया है, ठीक है। आपके जीवन का जो सार है ना, वो ये है कि आप ओवर पावर होने दे रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो आज से, अभी से अपने आप को डिनाई मोड में लेके आइए कि कोई मुझे ओवर पावर नहीं कर सकता है, कोई मेरे साथ खेल नहीं खेल सकता है। आप पाएंगे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। एंड अगेन, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का रीडिंग करानी है, कोई क्लास लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके, ये पेड रीडिंग है, आप बुक कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।